दोस्तों, कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़ सकता है? बिना सड़क का गांव कौन सा है? छींक की स्पीड कितनी होती है? किस जीव का दूध गुलाबी होता है? और हमारी होठों पर पसीना क्यों नहीं आता है? ऐसे ही अमेजिंग और रैंडम फैक्ट देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू किया जाए। विश्व में बहुत सी लड़ाइयाँ हुई हैं जो कई दिनों तक चली हैं, बट विश्व की सबसे छोटी लड़ाई इंग्लैंड और जंजीबार यानी पूर्वी अफ्रीका के बीच हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने जंजीबार को केवल 38 मिनट तक चले युद्ध में समर्पण करने को मजबूर कर दिया था। यह विश्व का सबसे छोटा युद्ध माना जाता है, जो 1896 में लड़ा गया था। फैक्ट नंबर 9, आपने आसमान में अनेक पक्षियों को उड़ते हुए देखा होगा, बट क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले स्तनधारी प्राणियों में एक ऐसा भी स्तनधारी प्राणी है जो उड़ सकता है? चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी प्राणी है जो अपनी 1000 से अधिक प्रजातियों के साथ दूसरे सबसे बड़े स्तनधारी कुल का निर्माण करता है। फैक्ट नंबर 8, हमिंगबर्ड दुनिया की सबसे छोटी पक्षी मानी जाती है, जिसे ट्रोकिलिडी कहते हैं। यह भिनभिनाने की आवाज़ निकालती है, इसलिए इन्हें गुंजन पक्षी भी कहा जाता है। इस वंश की अधिकांश पक्षियों की माप 7.5 से 13 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें सबसे छोटी पक्षी की माप मात्र 5 सेंटीमीटर तक होती है और इसका वजन 250 ग्राम से कम यानी 1 रुपये के सिक्के से भी कम होती है। यही कारण है कि इस पक्षी को दुनिया की सबसे छोटी पक्षी मानी जाती है। रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 7, दुनिया भर में कई ऐसे खूबसूरत शहर हैं जो हमेशा से ही टूरिस्ट के आकर्षक का केंद्र रहे हैं। इन शहरों में हर साल हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते जाते रहते हैं और अद्भुत नज़ारों का आनंद उठाते हैं। बट क्या आपको पता है, एक ऐसा भी गांव है जहां एक भी सड़क नहीं है, फिर भी यह गांव टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र है। यह गांव नीदरलैंड में है। इसका नाम गिएथुर्न है, जहां सड़कें नहीं, लोग नदियों में बोट पर सवार होकर यहाँ वहाँ आते जाते हैं। रियली अमेजिंग प्लेस। फैक्ट नंबर 6, पक्षियों में शुतुरमुर्ग सबसे बड़ी पक्षी है। कहने को तो शुतुरमुर्ग पक्षी जरूर है, पर यह पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकती, बट इसके दौड़ने की गति बहुत ही तेज होती है। शुतुरमुर्ग 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। बट शायद ही आपको पता होगा कि इस विशालकाय पक्षी का दिमाग इसकी आँख से भी छोटा होता है। शुतुरमुर्ग मुख्य रूप से अफ्रीका में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, अभी आप जो जानवर देख रहे हैं उसका नाम गैंडा है। अगर आपसे पूछें कि उसकी थूथन पर जो सींग है वह किसका बना हुआ है, तो आप सब कहेंगे कि हड्डी की, बट यह सत्य नहीं है। गैंडे का सींग कैटरीन यानी मजबूत बालों के गुच्छे से बना होता है, अर्थात गैंडे का सींग हड्डी का नहीं बना होता है। अगर गैंडे का सींग एक बार टूट भी जाए तो दोबारा निकल आता है। क्या आपको यह पहले से पता था? अगर पता था तो कमेंट में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 4, तितलियों को आपने उड़ते तो ज़रूर देखा होगा। तितली कीट वर्ग का सामान्य रूप से हर जगह पर पाए जाने वाली प्राणी है। यह बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक होती है। तितलियों का उड़ना तो आम बात है, बट क्या आपको पता है यदि तितलियों के शरीर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो वह उड़ नहीं सकती। इसका कारण तितलियों का खून होता है। चूँकि तितलियों का खून ठंडा होता है, इसलिए वह अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर पाती हैं और ठंड के कारण 30 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम होने पर उड़ नहीं पाती हैं। फैक्ट नंबर 3, छींक आना महज शरीर का एक रिफ्लेक्शन है जिस पर हमारा कोई जोर नहीं है। नाक के अंदर एक म्यूकस झिल्ली होता है। दूसरे शब्द में समझे तो नाक के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है। जब झिल्ली की नब्ज में सूजन आती है तो उसमें खुजलाहट होने लगती है।
इसी वजह से छींक आती है। बट क्या आपको पता है छींक की स्पीड यानी गति लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2, दरियाई घोड़ा या जलीय घोड़ा एक विशाल और गोल-मटोल स्तनधारी प्राणी है जो मूल रूप से अफ्रीका का निवासी है। दरियाई घोड़े के नाम के साथ घोड़ा शब्द जुड़ा हुआ है, बट असल में इसका घोड़े से कोई संबंध नहीं है। प्राणी विज्ञान की दृष्टि से दरियाई घोड़ा सूअरों का दूर का रिश्तेदार माना जाता है। और शायद ही आपको पता होगा कि दरियाई घोड़े का दूध पिंक यानी गुलाबी रंग का होता है। फैक्ट नंबर 1, होठ इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत अंग माना जाता है। होठ इंसान की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि होठ को बोलने, खाने या किसिंग के लिए उपयोग किया जाता है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि होठ पर पसीना क्यों नहीं आता? दरअसल होठ पर पसीना न आने का कारण कि होठ पर पसीने की ग्रंथि नहीं होती है जो शरीर के अन्य हिस्सों पर होती है।